इंटरेस्ट रेट रिस्क स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 सोर्सेज ऑफ अपने के पास रिटर्न के हो सकते हैं। आप बताओ, उससे ज़्यादा सोर्स थोड़ी हो सकते हैं रिटर्न के। तो क्या तो कूपन मिलता है अपने को बॉन्ड पे, क्या इंटरेस्ट ऑन कूपन मिलेगा कि कूपन जो मिला उसको वापस लगा दिया, या फिर कैपिटल गेन होगा या फिर लॉस होगा पहले या लेट बेचने पर, या फिर मैच्योरिटी में बेचने पर भी कैपिटल गेन या लॉस होगा। केस 1, 3 ईयर बॉन्ड। ये अपने पास एन हो गया, 6% कूपन, 7 IYY, फेस वैल्यू है 100। कंप्यूट पीवी, इसका पीवी है 97.36। अपन ने कंप्यूट करके रखा हुआ पहले से ही। और इफ दिस बॉन्ड इज हेल्ड फॉर 3 ईयर, अगर ये बॉन्ड हेल्ड फॉर 3 ईयर हुआ, कंप्यूट द नेट रिटर्न होल्डर विल गेट, तो 7%। मतलब इसका IYY पूछ रहा है इनडायरेक्ट। अपन ने पुट करा तो पीवी, और ये अगर इस रेट पे खरीद रहा है 3 साल तक ये अपने पास रखेगा बॉन्ड को, तो इसको सिंपली IYY मिल जाएगा, है ना। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 97.376 की। इफ नो ड्राइंग वुड हैव बीन मेड ड्यूरिंग द 3 ईयर, व्हाट शुड बी द पीवी? अब बोल रहे हैं कि ड्राइंग नहीं हुई, मतलब 6 रुपए थे वापस लगा दिए, 6 थे अब वापस लगा दिए। इसमें देखें अब समझें, मतलब यहाँ अपने पास 6 रुपीज़ आए, 6 रुपीज़ आए टाइम 1 पर, तो इसको वापस लगा दिया 2 साल के लिए, तो 1.707 का स्क्वायर। इसको 1 साल के लिए लगाया तो ये 1.07 हो गया। T1 T2 T3 है, तो इसको ऐसे मत देखिए, ऐसे देखिएगा तो 2 साल और 1 साल, और ये उसी टाइम आ गया। 19.28 रुपये अपने पास बचते हैं टोटल। अब टोटल रिटर्न 3 पे अपने को एक तो 100 रुपये फेस वैल्यू मिल जाएगी, 19.28 ये मिल जाएगी, तो 119.28 मिलेंगे। इसमें से 18 कूपन है, 1.28 इंटरेस्ट और 100 प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसको कंप्यूट करते हैं कि मान लो इतना अपने को एफ वी आया है और अपन ने 97.37 पीवी निकाला। अब PMT नील है, 0 बॉन्ड की तरह करेंगे अपन, और N3 है, तो YYY इज इक्वल टू 7। देखो वही रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे 7 था और सेम रिटर्न आ रहा है। कैसे आ रहा है ये तो मैं भी आश्चर्य, ये टाइम की वजह से आ रहा है शायद। क्योंकि टाइम कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, और 3 साल तक का होता ही था। बोथ द बॉन्ड एंड हेल्थ till maturity plus reinvestment has no change, overall return is equal to YTM। ये इसका वो निष्कर्ष निकाल, कंक्लूजन निकाल दिया कि जो बॉन्ड हेल्थ टिल मैच्योरिटी तक है और उसका री इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ नहीं, और ओवरऑल रिटर्न YTM ही रह जाएगा। नाउ फिर सेकंड बता रहा है इसमें, N इज इक्वल टू 20 है, कूपन 5% सेमी एनुअल है, मतलब 100 का 2.5 कूपन है, और YTM 6% है, और कंप्यूट पीवी अपने पास ही आ गया। हैज़ YTM ग्रेटर देन कूपन, इट हैज़ इन डिस्काउंट। हाँ तो ये होता है भाई, अब YTM ज़्यादा है, नेचुरली बात है भाई, ये अपने को ये बॉन्ड सस्ता मिलेगा तभी तो इसका रिटर्न ज़्यादा आएगा, है ना। तो इसलिए डिस्काउंट पे आ रहा है ना, 100 से कम है, 88.44। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर दिस बॉन्ड इज सोल्ड फॉर, अगर इतने इतने में बिक रहे हैं तो, और अपन ने खरीदा कितना था, कितने साल के लिए, तो अपन पीछे वालों को, आगे वालों को पीछे खींच के लाएंगे। जो 15 साल बाकी रह गए ना कैश फ्लो, 2.5 2.5 2.5 2.5, और 100
और T20 पे आना था 100, वैसे 2.5 अपन डालेंगे PMT, 100 डालेंगे PV, 0 100 डालेंगे FV, और IY डालेंगे 6 नहीं 3% से लेके आएंगे, 3% से पीछे, क्योंकि सेमी एनुअल है ना, तो 3% से पीछे लेके आएंगे, कंप्यूट PV कर देंगे, एंड प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ये पीछे खींच के लिया, N30 है, कुछ तो गलत लिखा हुआ भाई, IY 3 PMT और N15 आएगा, T5 पे निकाल रहे हैं ना, तो 90.19 आ जाएगी वैल्यू। T5 पे 19.220 है, इतने में बेचा तो अपने को इतना गेन, इतने में बेचा तो इतना लॉस, खत्म हुआ। अब इफ द बॉन्ड इज सोल्ड फॉर if the bond is sold for 191.53 after 8 years, compute the overall return to investor। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे 88 पे अगर ये बॉन्ड बेच दिया जाता है तो ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट करो, तो 88 पे अगर बेचेगा तो अपने को ये तो मिलेगी इसकी जो है ये वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, कैरिंग वैल्यू कहते हैं, ऐसे ही कुछ कहते हैं यार, ये सब जार्गन है, इस पे ध्यान मत दिया करो। हाँ मेरे को पता है ज़रूरी है, उस वजह से देख लेना, मैं अभी खाली पढ़ा रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है जार्गन वगैरह। ठीक है, ये हो गया T8 पे, मतलब जो भी वैल्यू आएगी T8 पे वैल्यू आ जाएगी, T8 पे आ गई। और अब अपन इसके कैश फ्लो को निकालेंगे, और यहाँ पे अपन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, एफ पे पुट करके 0 करेंगे, और T8 की 8 एन रख के अपन कंप्यूट कर देंगे कितना अपने को रिटर्न आया होगा। ऐसा ही कुछ करा हुआ है, देखो T8 पे PV ऑफ कैश फ्लो है 9.153, ठीक है। इसमें तो भाई 6% ही दिखा रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। Has rate of return no change on YTM, no change, ठीक बात है। अब selling a bond prior to maturity will earn a rate of return equal to YTM at purchases if YTM has not changed since purchases। इन अबोव एग्जाम्पल PV अपने पास ये था, अच्छा PV T8 ये था, YTM ये था, FV अप टू T8 था, ठीक है। केस 3, अब ईयर बॉन्ड 6% एनुअल, 6 YTM, FV 1000, PV FV 100, तो PV 100 ही आएगा। अब री इन्वेस्टमेंट रेट राइजेस टू 7% आफ्टर परचेज बट बिफोर फर्स्ट। अब इसमें री इन्वेस्टमेंट रेट राइज हो गई, मतलब अभी जो कूपन होंगे ना वो 1.07 से री इन्वेस्ट होंगे, तो ये तो पक्का हो गया कि 6% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा अगर होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो। दिस इज हेंसफुल, ये तो बस दिमागी बात थी, और ऐसे क्यों सुनाएंगे।
कि reinvestment rate fall to 5% after purchases but first coupon बिफोर फर्स्ट कूपन। अब बिफोर फर्स्ट कूपन की फॉल हो गई यहाँ पे, तो फिर 6% से कम होगा, ये भी बात पक्की है। बीच में ये PMT इज इक्वल टू PV 100, PMT 0 और IY 5.941। री इन्वेस्टमेंट रेट कम हो गई ना ओरिजिनल YTM से। ओनली इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ कूपन। अब री इन्वेस्टमेंट रेट चेंज होने का खाली कूपन पे, इंटरेस्ट ऑफ कूपन पे इम्पैक्ट हुआ है और कोई चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपने को उतना ही मिलेगा, 100 का 100 मिलेगा, 18.9 का 18.9 मिलेगा। इसमें चेंज क्या हुआ है, अपने को पीछे कितना मिला। देखो, अब इसी सेम क्वेश्चन में 7% था तो 19.28 में, थोड़ा से कम होते ही 18.9 में, तो इसमें खाली इसमें ही चेंज आएगा और कोई चीज़ में चेंज आएगा नहीं। होल्डिंग ए फिक्स रेट ऑफ बॉन्ड टू मैच्योरिटी will earn an annualized rate of return greater than the YTM of the bond when purchases. If our assumed reinvestment rate, market YTM of bond increases after the bond is purchased but before the first coupon. अब वही बात लिखी हुई है कि अब अगर अपन मैच्योरिटी तक एक कूपन को होल्ड कर लेते हैं, मैच्योरिटी तक एक कूपन को होल्ड कर लेते हैं और उसके YTM में चेंज आ गया हो, उसके YTM में चेंज आ गया हो और वो बढ़ गया हो, तो अपन को अज्यूम री इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज मिलेगा, मतलब रिटर्न और ज़्यादा आएगा YTM से, इतनी बात मार्केट में। ठीक है, लेकिन बिफोर फर्स्ट कूपन, ये रेट बिफोर फर्स्ट कूपन से पहले बढ़ना चाहिए। अब सेकंड कूपन में आ गया तो फिर खतरा है, मतलब अपन बता नहीं पाएंगे करेक्ट कि बढ़ेगा कि नहीं। इन बुक वन मोर ड्यू has change in YTM result the new YTM between old YTM and changed YTM. In above case 3 is 6 से 7 और 6 से 5, 5.9.4। IYY फोर्थ केस लेंगे अपन, IYY है 6, 3 ईयर, कूपन 6% और FP है 100, तो रेट ऑफ चेंज टू 7% बिफोर फर्स्ट कूपन एंड सेल इट आफ्टर फर्स्ट कूपन। ये कैसी लगी बात, मतलब अपना खरीदा, अगले ही पल खरीदते ही 1 घंटे बाद रेट चेंज 7% और उसने 1 साल बाद बेच भी दिया, मतलब ये कूपन है, ये आया ही नहीं था, ये री इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, तो अपने को मतलब 6 का 6 ही मिल रहा है। ओके, 6 का 6 ही मिल रहा है अपने को, समझे आप। ये टाइम T1 पे तो 6 मिलेगा ना, बस 6 का 6 ही मिल रहा है। लेकिन अगर अपन इसको फ्यूचर कैश फ्लो को बैक लेके आएंगे तब वो 7% से आएंगे, तब अपना वो गिरा देंगे, रिटर्न गिरा देंगे, यही बताना चाह रहा होगा इसमें। अब अपन इसकी PV खींच के यहाँ लाए हैं, इसकी PV खींच के लाए हैं तो 104.91% अपने को 1 साल में रिटर्न मिला और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी हो गई। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्ट इन लेस YTM। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है री इन्वेस्टमेंट रेट इज इंक्रीजेज, इम्पैक्ट इंटरेस्ट पे तो कुछ होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल गेन डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल गेन डिक्रीज हो जाएगा।
अब रेट फॉल टू 5% आफ्टर बिफोर फर्स्ट कूपन एंड बोन सेल आफ्टर। अब इसमें मज़ा आएगा कि मतलब रेट गिरी है लेकिन फिर भी बॉन्ड सेल कर दिया। अब रेट गिरी है, बॉन्ड सेल कर दिया, मतलब अगले को तो बॉन्ड प्रीमियम पे मिलेगा। ये बात समझ रहे हो क्या आप? कि मेरे को आज बॉन्ड 5% पे मिल रहा है, मतलब मैं उसकी यील्ड से ज़्यादा रुपए दूंगा, तब मेरे को 5% रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो बेच रहा है उसको तो कमाई ज़्यादा होगी। बस यही बात इसमें ऐसे उल्टे पुल्टे करके दिखाई, थोड़ी देख लीजिए। अब ये पीछे गया 5% की रेट से, तो 107 में बिकेगा कूपन। मेरे तो ज़्यादा रुपए बच गए ना। लेकिन has decrease in YTM result in increase of realized YTM 7.85 because as we compute PV then PMT plus 1 for R। अब R बढ़ेगा तो YTM घटेगा, अब R घटेगा तो YTM बढ़ेगा। ये मतलब रट्टा मार लो, याद कर लो, जो भी कहो। अब क्वेश्चन इस पे ही आने ज़्यादा, ये कैलकुलेशन वाले तो आएंगे नहीं, ठीक है। बट डिपेंड ऑन मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल। अब आगे मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट भी दिखाऊंगा जहाँ जीरो होने वाला है जल्दी, दिखा देंगे, तब फिर और मज़ा आएगा। उस पर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। अब द बॉन्ड हेल्ड टिल मैच्योरिटी, नो कैपिटल गेन और लॉस, ओनली री इन्वेस्टमेंट में। अब टिल मैच्योरिटी तक है तो री इन्वेस्ट, वो तो कैपिटल गेन और लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं, खाली री इन्वेस्टमेंट मैटर कर रही है। YTM नॉर्मल तो नॉर्मल, डिक्रीजेस डिक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज, खत्म बात। इफ बॉन्ड इज सोल्ड अर्ली, अब इसमें पंगा पड़ेगा, पंगा इसमें अलग अलग प्रकार का पड़ेगा। अब री इन्वेस्टमेंट रेट वो बराबर है तब तो ठीक है, अब इंक्रीज है तो प्रिंसिपल और रिटर्न, कैपिटल लॉस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये टाइम पे मैटर करेगा एक्चुअली, आगे वो भी लिख रखा है मैंने। और कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट लॉस, ठीक है। देखो कूपन प्लस इंटरेस्ट और प्लस टोटल रिटर्न। लेकिन अगर लॉन्ग होराइजन के लिए कर रहे हैं तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होगा प्राइस रिस्क से, मतलब होनी ड्यूरेशन के बाद। और अगर शॉर्ट होराइजन कर रहे हैं तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होगा प्राइस रिस्क। मतलब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अब 1 साल के लिए करा और प्राइस को पीछे ले आए तो प्राइस ज़्यादा गिर जाएगी। और अगर 10 साल के लिए करा, प्राइस को तो पीछे लाओगे तो इतनी सी गिरेगी, लेकिन री इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस है। Mr. Axel invest in 8% annual coupon paying board, maturity 20 year, hold period in 19 year। री इन्वेस्टमेंट रेट 5 to 7 होगी बिफोर फर्स्ट कूपन कंप्यूट ओवरऑल। अब इसमें देख के बताया जा सकता है कि ओवरऑल रिटर्न कैसा होगा। अब ये मतलब पूरा ही मान लो, क्वालिटी मैच्योरिटी तक का ही मान लो लगभग, तो फिर इंक्रीज होगा ना रिटर्न, सीधी सी बात। 20 और 19 में क्या ही ज़्यादा फर्क रहेगा भाई, मुझे तो लगता नहीं। प्राइस को पीछे लेके आएंगे तो भी कमी गिरेगी, आना तो ज़्यादा ही चाहिए वैसे। 29 पे ये देखो, यहाँ वैल्यू निकाल रखी है। T9 पे अपने को इतने मिलेंगे तो 5.78, ओवरऑल ज़्यादा ही है। और ये बड़ी भी मतलब 2% से थी, अगर 1% से भी बच जाती ना फिर इसमें थोड़ा रिस्क होता, क्या पता चेंज होती कि नहीं होती, ठीक है।
समझ गए ना। बॉन्ड को तो अपन आगे खींच के ले गए सारे यील्ड को इतने परसेंट से, और इसी परसेंट से इसको पीछे। आगे बढ़िया टॉपिक आने वाला है। होल्डिंग पीरियड 2 ईयर। अब होल्डिंग पीरियड कह रहे हैं 2 ईयर का, तो प्राइस ज़्यादा होगी, प्राइस खींच के लाएंगे 3.99 बनेंगे। इसी क्वेश्चन में कम होगी, ओबियसली कम ही होनी चाहिए। अच्छा अब पीछे, अब होल्डिंग टिल मैच्योरिटी, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग शॉर्ट, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट प्राइस, अब इसमें प्राइस की तो कोई चिंता नहीं होगी, इसमें प्राइस थोड़ी सी माइनस होगी लॉन्ग में, और शॉर्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल। और सोर्स ऑफ रिटर्न क्या है अपने पास, होल्डिंग इंटरेस्ट और कैपिटल गेन। मैच्योरिटी तक है तो कोई कैपिटल गेन होगा नहीं, मैच्योरिटी से होगा, और होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है मैच्योरिटी से, वो हो सकता नहीं। होल्डिंग पीरियड मैच्योरिटी ज़्यादा है, होल्डिंग पीरियड इंटरेस्ट का तो आपको पता ही है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और HTM का अगर रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हुआ, रेट डिक्रीज हुआ, नहीं इंक्रीज हुआ, कैपिटल गेन पे नो इम्पैक्ट दिखा रहा। अच्छा होल्डिंग टिल मैच्योरिटी, तो कैपिटल गेन पे कोई होगा नहीं, यहाँ पे बढ़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, बढ़ेगा। अपने को देखना पड़ेगा ना ये होल्डिंग कितने पीरियड तक, इसी के लिए आएगी मैक ड्यूरेशन। यहाँ मैक ड्यूरेशन एक ऐसा स्वीट पॉइंट होता है जहाँ प्राइस पीछे और कूपन बॉन्ड की वैल्यू आगे करके अपने को मतलब वही YTM मिलेगा जितना लिखा होगा, मतलब कोई नो लॉस नो प्रॉफिट सीन होगा। इट इज टाइम देयर वन गेन इफेक्ट the negative become zero multiplication n is equal to 3 8% coupon being bought annual coupon at 100 का compute PV multiplication 3 टाइम पीरियड क्या है, कूपन FV 16 PVCF, तो ये हो गया। अब कूपन तो इसमें मिलेगा 80 FV यहाँ 1000 है, कैश फ्लो इतना है, इसकी परसेंट वैल्यू निकाले 5% के पीछे ला लगे, और वेट इसके हिसाब से सबको डिवाइड कर दिया, फिर वेट आ गया, ठीक है। और मैक ड्यूरेशन आ गई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से करा, इसको 3 से करा, अब 2.7। अब अपन 2.79 पे सेल करेंगे इस कूपन, तो अपने को अगर पीछे ले जाएंगे और इनको आगे लाएंगे तो इतना आएगी FP, ये जैसे FP पुट कर देंगे तो आई 5 अब अगर ये बिफोर सेल कर देगा
तो इसको लॉस सफ़र गेन करना पड़ेगा, और अगर आफ्टर करेगा तो इसको गेन होगा। अब बिफोर कर देगा तो कौन सा लॉस ज़्यादा होगा, प्राइस होगा ना सर। आफ्टर कर देगा तो री इन्वेस्ट। ड्यूरेशन गैप क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक होल्ड करा है, यहाँ से तो प्राइस नेगेटिव है। री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो ओवरऑल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव।